नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल पे। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो इस चीज के साथ जो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने इससे रिलेटेड ज्ञान इसमें दिया है कि शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो अगर भीष्म पितामह और हमारे गुरु दोनों यानी सब मिट्टी रूपी शरीर में है तो मिट्टी का क्या मोह करना पार्थ। अच्छा, एक बात भगवान ने बड़ी अच्छी कही। अर्जुन ने पूछी कि हे प्रभु, इस शरीर से ही तो सबको प्रेम है, इसी शरीर से तो सब हमको जानते और पहचानते हैं। तो हम कैसे, मतलब इस शरीर से कैसे भिन्न है? कहे ऐसा कैसे पार्थ? यदि शरीर से तुम्हारी पहचान है तो मृत्यु के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे शरीर को वापस इन पंच महाभूतों में क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि व्यक्ति आपको शरीर से नहीं बल्कि आपके कर्म, गुण और किस प्रकार का व्यवहार आप रख रहे हैं, आपके चरित्र से आपकी पहचान होती है। आपके मुखमंडल, आपके कद काठी से आपकी कोई पहचान नहीं। आपने जैसी आभा बना रखी है, जैसा आपने ब्रह्मांड अपना बना रखा है, उस ब्रह्मांड को पहचानता है अगला ब्रह्मांड, यानी अगली चेतना, अंश परमात्मा का। तब जाकर के उसकी बात की जाती है। अच्छा, इस ज्ञान को अगर हम आज के जनरेशन में ले तो यही सत्य है कि आपके चरित्र से ही आपकी पहचान होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि आपका नाम अमर रहे, आपकी आदमी आपको अच्छाई के लिए याद भी कर सके। क्योंकि शरीर चला गया, फिर उसके बाद आपकी क्या कदर, आपको भूल जाएगा। फिलहाल भगवान से ज्यादा हमारे पास नहीं है, चलते हैं भगवान से लेने के लिए ज्ञान। शुरू करते हैं एपिसोड 210 पार्ट 2। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूं। स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूं? स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते, गूंगे भी जीते, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। यह आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, वैसे ही प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख, दुख, स्वाद, गंध आदि का अनुभव होता है उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती।
जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती हैं, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने इस शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो जन्म पुनः वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ये अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है वो दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना? दंड का क्या तात्पर्य? लेयर बाय लेयर। अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड ही दया है। पागल और अज्ञानी में फर्क है। उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो, यह अनिवार्य। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है।
संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ, और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ। क्या युद्ध के लिए सज हो जाओ। बहुत एनर्जेटिक फीलिंग आ रही है। परंतु मेरे हाथों हत्याएं होंगी माधव, मेरे कारण किसी के प्राण जाएंगे तो मेरे अंतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा। और यदि धर्म का आधार करुणा है तो क्या मेरे धर्म का नाश क्या मेरी नहीं होगा? आत्मा धर्मी नहीं हो जाएगी? कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। कर्म और कार्य में भेद क्या है? तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। आवश्यक। सभी कर्म कार्य, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रखकर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। मूल रूप से जो कुछ भी आज आपको पता है वो किसी न किसी द्वारा बताया गया है। मानिए कि आकाश का जो रंग है वो नीला है। सर्वप्रथम जब आपने अपने बालपन में आकाश को देखा होगा तो आपको नीला रंग तो दिखाई दिया होगा, पर वो नीला है ये जब पहली बार आपको समझ में आया होगा उस वक्त आप किस आयु के रहे होंगे, या ये जो रंग आपको दिख रहा है उसे नीला कहते हैं। ये किस आयु में ज्ञात हुआ होगा या किसने बताया होगा? किसी न किसी ने तो बताया होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आसमान के रंग से लेकर के आपके सर के ऊपर ये जो बाल हैं इसका भी नामकरण किसी ने आपका किया है। आपका क्या है? न रंग आपके, न प्रकाश आपका, न ये बाल आपके नाम दिए हुए, इसको भी नाम किसी और ने दिया है। जब मूल रूप से आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप उसके साथ में इस भौतिक ज्ञान को अवश्य जोड़े रखेंगे। जैसे कि बात करते हैं एक सूखी लकड़ी की, तो जब आप उस सूखी लकड़ी की बात करते हैं तो आपके मन में एक परिकल्पना जन्म लेती है कि एक लकड़ी है जिसके अंदर से सारी प्रकार की नमी जा चुकी है, उसके अंदर जीवन की कोई संरचना नहीं है और वो भंगुर हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें जो आपने सोची, जीवन, भंगुरता, नमी, ये आपको किसने बताई? ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आया है। एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। आप तक जो कुछ भी पहुंच रहा है, जो कुछ भी पहुंच रहा है, उसमें एक दिन का समय नहीं लगा है।
उसको आने में सदियां बीत गई हैं, दशक बीत गए हैं। जब इस मूल रूप को आप जान पाएंगे, असल मायने में, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा कि जब आप किसी चीज की मूल आधार में जाते हैं, मूल आधार यानी वो लकड़ी आखिर है क्या, जिस दिन उस चीज के बारे में आपने पता करने की कोशिश की या अपनी चेतना उस विषय में लगाई, आप उस दिन परमार्थ के मार्ग पर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बार बार हर जगह एक ही चीज कहते रहते हैं, प्रत्येक वस्तु में मैं हूं और मैं ही प्रत्येक वस्तु। इस एपिसोड में भगवान ने हमें दो कर्म के बारे में बताया, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म यानी कि जो कार्य करने के बाद हमें किसी फल की इच्छा हो, हमें उसके अपेक्षा में कुछ चाहिए, उससे सकाम कर्म चाहिए, उससे मोह जुड़ा हो हमारा, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म यानी कि जो हम बिना फल की इच्छा परमार्थ के लिए करते हैं कि ये कार्य करते हैं, इसके अपेक्षा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एक बड़ी अच्छी चीज ये भी बताई कि समस्त सृष्टि में मैं ही विराजमान। जब तक इस समग्र सृष्टि में एक भी जीवित वस्तु के अंदर दुख है, तब तक संपूर्ण सृष्टि सुखी नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं अधर्म चल रहा है और उसका नाश होना अनिवार्य है। बहुत ही विस्तृत तरीके से इसमें दिखाया गया है और हम ज्ञान लेने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और आप तक ज्ञान पहुंचाने का भी प्रयत्न, सरलतम भाषा में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना होगा। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे।